नाज़रीन, पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज एक अनोखा दिन है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खुद ही इंसाफ मांगने पेश हो गए हैं। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बिल आखिर 2 साल के बाद आज इमरान खान को अदालत में पेश किया गया। इमरान खान का जो लाइव सेशन है, जो लाइव इमरान खान की प्रेजेंस है, हाज़िरी है, वो किस तरह से थी अडयाला जेल के बाहर, और फिर उसके बाद ये जो इमरान खान की हाज़िरी थी, इसके लिए कोई अप्रोक्सीमेटली 20,000 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं वो तैनात किए गए थे। नाज़रीन, आज रावलपिंडी की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत थी, वहाँ पे क्या समा था, और इसके साथ ही साथ वो जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या करने गए, जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान की वो जो 9 मई वाले केसेस हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में आज वीडियो लिंक के जरिए हाज़िरी थी। और नाज़रीन, आज सुबह 10 बजे से ही जितनी भी वो जो जाने वाले रास्ते थे पिंडी कोर्ट को, वो सारे के सारे ब्लॉक कर दिए गए। इमेजिन करें, ये इमरान खान का खौफ है कि अभी इमरान खान नहीं आ रहा, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान की पेशी है। जब हमारे सोर्सेज ने वहाँ से पता किया तो हमें वहाँ पे जो मौजूद रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा कि वहाँ पे इवन के जितने रिपोर्टर्स थे उनमें से किसी एक को भी अदालत के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। और इसके साथ ही साथ जो मोबाइल्स थे वो सारे रिपोर्टर्स से ले लिए गए, हालांकि रिपोर्टर्स अंदर भी नहीं गए थे। कुछ रिपोर्टर्स ने शिकायत भी की कि जी आप तो हमसे हमारे मोबाइल्स ले रहे हैं, हमने टिकर्स वहाँ पे भेजने हैं, अपने चैनल पे भेजने हैं और दूसरे काम करने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको उनके मोबाइल्स नहीं दिए गए। नाज़रीन, ये खौफ है इमरान खान का इस सिस्टम को। अभी तक आप ये इमेजिन करें कि 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इमरान खान को जेल में रखे हुए, लेकिन अभी भी ये इमरान खान की किसी एक वीडियो, किसी एक तस्वीर से इतना घबरा रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाएं उस दिन का जिस दिन इमरान खान बाहर निकलेगा और ये जो जियाले हैं, मतवाले हैं, ये इमरान खान को लेने के लिए अडयाला जेल के बाहर खड़े होंगे। नाज़रीन, खैर ये तो अभी लंबी कहानी है। अच्छा, मैं आपको केस बता देता हूँ। 9 मई के केसेस हैं इमरान खान के, और ये जो वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान की हाज़िरी है, इसको इसीलिए मुमकिन बनाया गया है ताकि इमरान खान की अपने वकला, जजेस और अपनी फैमिली के साथ जो मुलाकातें होती हैं उनको रोका जा सके। अदरवाइज ये कोई इमरान खान को तेज तरीन रिलीफ देने नहीं जा रहे, बल्कि होनी तो इसी में भी सजा ही है। और मैं तो कहता हूं कि अंदाजे के साथ कोई 10-20 साल इमरान खान को सजा दे दें, जिस तरह इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब कहते हैं कि जितने केसेस में सजा देनी है एक ही मरतबा दे ले, ताकि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट या हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हो सके। अब आ जाते हैं नाज़रीन हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके जो केसेस लगे थे, तो वहां पे पता चला कि आज ये तीनों जजेस यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। बाद में पता चला कि 3 जजेस ये और इनके साथ 2 जजेस और ये 5 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गए हैं। नाज़रीन, इसमें बाबर सत्तार, समन रिफत इम्तियाज, इसके अलावा इजाज इसहाक खान और जो तारिक महमूद जहांगीरी हैं वो। और नाज़रीन, ये वो जजेस हैं, तारिक महमूद जहांगीरी के केस का आपको इल्म होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक, चूंकि अब वो एक आइनी बेंच बन गया है और उसकी इंटरफेरेंस होती है, तो ये जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के केसेस हैं उनको केस सुनने से रोक दिया था सरफराज डोगर साहब ने। और अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने यह कहा कि मैं अपना जो केस है वो खुद प्रेजेंट करूंगा, मैं खुद अदालत के सामने पेश होऊंगा और अपना वकील मैं खुद ही होऊंगा। तो उनसे इजहार यकजहती के लिए बाकी जो 4 जजेस सीनियर मोस्ट जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी आज पहुंच गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। अच्छा, अब नाज़रीन इंतहाई अहम सिचुएशन है। आप ये कहें कि दिलचस्प भी है और अहम भी है। अहम इस हवाले से कि हम सुनते आए हैं कि अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये वो अदालतें हैं, ये वो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से इंसान को और पाकिस्तानियों को इंसाफ मुयस्सर होता है, मिलता है। लेकिन इमेजिन कर लें आप कि अब वो जो जजेस बेचारे, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खुद चीफ जस्टिस साहिबान हैं, वो भी इंसाफ लेने के लिए अदालत में पहुंचे हुए हैं। और जजेस ने ये कहा कि जी हम बिल्कुल नॉर्मल पिटिशनर्स की तरह यहाँ पे आए हैं और हम अपने आप को कानून के सामने पेश करेंगे। अगर हमारी गलती होगी तो हम उसको भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमारी कोई हक तलफी की जा रही है तो फिर हम इस अदालत से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी दाद रसी करे। लेट्स सी दैट नाज़रीन। और हमने देखा भी कल कि इमरान खान ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा, और ये जो खत है उसको ना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पढ़ा, बल्कि कहा कि मैं इसको पढ़ के 24 घंटे में इसके ऊपर अमल दरामद के लिए ऑर्डर भी दूंगा।
नाज़रीन, इमरान खान इससे पहले भी काजी फाइज़ साहब के नाम भी कई खतूत लिख चुके हैं। अगर हम बात करें हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनके नाम भी इमरान खान खत लिख चुके हैं। और इमरान खान इज़ अ साइन ऑफ रेजिस्टेंस। इमरान खान को आप ना छोड़ें, इमरान खान को आप सजाएं दें, इमरान खान को आप जेल में रखें, लेकिन इमरान खान इस सिस्टम की हर आवाज़ पे, हर जगह पे, हर लम्हे में मौजूद आपको दिखाई देगा। अब आप इमेजिन करें कि कल सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का वो डिफेंस एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन हमने टीवी शोज में देखा, हर जगह पे सुना इमरान खान ये था, इमरान खान। अच्छा, इमरान खान को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ रिलेशन खराब करने में इमरान खान का कोई किरदार था, और वो वाकयात जो नाखुशगवार थे जो सऊदी अरब के साथ हमारे गुजरे, वो भी बार बार रिपीट कर रहे थे। अल्लाह के बंदो, आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो। अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाकयात हुए भी थे, तो अब इस बात को पुराना होने दें, भूलने दें सऊदी अरब को। आप इसको रिपीट कर करके आप सऊदी हुकूमत को याद करवा रहे हैं कि आपके इमरान खान के साथ ये इख्तिलाफात थे। क्यों? इसका सिंपल सी इसका रीजन ये है कि इसलिए ये रिपीट किए जा रहे हैं ताकि इमरान खान और सऊदी अरब में जो अगर कोई कुर्बत भी है तो उसको दूरी में बदला जा सके। नाज़रीन, ये हैं आज की खबरें। इमरान खान जो हैं वो वीडियो लिंक के जरिए पेश हो गए अदालत में, और जो हमारे सीनियर मोस्ट जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5, वो भी इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे हुए हैं। यानी गेम अब जो है वो आपको गर्म दिखाई देगी। इस्लामाबाद की फ़ज़ाएँ, इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स, इस्लामाबाद की जो हमारी जुडिशरी है, ये सारी की सारी आपको एक्टिव दिखाई देगी। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस वो खुद बखुद वो इंसाफ के लेने के लिए वो पेश हो गए। लेट्स सी दैट नाज़रीन कि ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ये जो अदम इस्तेहकाम है, इसका खात्मा कहाँ पे जाके होता है। लेकिन अभी दूर दूर तक कोई साइन नहीं है। हुकूमत इमरान खान को छोड़ने के लिए, उसको बरी करने के लिए, उसकी ज़मानतें लेने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत मैंने इसलिए कहा कि अदालतों तक तो केसेस बाद में जाएंगे, पहले वहाँ से मंजूरी होगी तो ही इमरान खान की रिहाई होगी। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह।